हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारी न्यूज़ है वो है कार्ड टोकनाइजेशन को लेके। जो हमारी आरबीआई है उसने हाल ही में एक गाइडलाइन जारी की है कार्ड टोकनाइजेशन को लेके। तो वो हमारी आज न्यूज़ में बनी हुई है, तो हम उसको देखते हैं कि कार्ड टोकनाइजेशन है क्या और इसमें बताया क्या क्या गया है, इसके बारे में क्या बोला गया है, क्या गाइडलाइन आई है। तो अभी हाल ही में हुआ क्या है कि जो आरबीआई है उसने जो हमारे जितने भी कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए क्या किया है कि जितने भी हमें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं इसको लेके जो टोकनाइजेशन के लिए टाइमलाइन थी उसको क्या किया है 30 सितंबर 2022 तक एक्सटेंड कर दिया, यानी कि 3 महीने के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया है। इससे होता क्या है कि जो हमारे जितने भी कार्ड होल्डर्स हैं और जो हमारे कार्ड नेटवर्क्स हैं, यानी कि जो हमारे कार्ड इशूअर, जो मतलब कार्ड होल्डर्स या कार्ड इशूअर जो बोलते हैं उनको बोलते हैं, जो हमारे जैसे जो भी हमारे ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बनाते हैं इनको बोलते हैं कार्ड इशूअर। और जो हमारा कार्ड नेटवर्क है उसको बोलते हैं, जैसे कि हमारा मास्टर कार्ड हुआ, वीज़ा हुआ, रुपी हुआ, तो इसको बोलते हैं कार्ड नेटवर्क। तो अभी तक आपने देखा होगा होता क्या है कि जैसे हम कोई भी शॉपिंग वगैरह करते हैं, जैसे कि अमेजोन से करते हैं, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, या आप किसी भी पेटीएम वगैरह से कोई भी पेमेंट वगैरह भी करते हो, तो इसमें होता क्या है कि आप जब अपनी एटीएम की डिटेल फिल करते हो या अपने कार्ड की जो डिटेल फिल करते हो तो आपने देखा होगा कि वो उसमें सेव हो जाती है। आप जब भी कोई नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ आपको सीवीवी बताना होता है और ओटीपी आता है आपके पास, जो वो बताना होता है आपको। तो इसमें होता क्या है कि अब जो आरबीआई टोकनाइजेशन को लेके आ रही है इसमें आपको क्या होगा, एक तरीके से टोकन मिल जाएगा। तो जो आपका डाटा स्टोर होता था कोई भी एप्लीकेशन वाले करते, जैसे अमेजोन हुआ, पेटीएम, या फिर आपका कोई भी ऐप है जिससे आप शॉपिंग वगैरह करते होंगे, जो भी वो उसको लेके स्टोर करते थे वो डाटा स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके डाटा का लीक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो उसको लेके क्या है कि आरबीआई कार्ड ये जो टोकनाइजेशन है इसको लेके आ रही है। तो अभी हाल ही में इसी की जो आपकी जो टाइमलाइन है उसको एक्सटेंड करके उसने 30 सितंबर कर दिया है। तो यही मतलब इसको लेके न्यूज में बना हुआ है। अब इससे होगा क्या कि जो हमारे जितने भी कार्ड होल्डर्स हैं, मतलब कार्ड इशूअर हैं और कार्ड नेटवर्क्स वगैरह हैं, तो इनको ही सिर्फ इस चीज़ की परमिशन होगी कि ये आपका डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि ये तो खुद कार्ड वगैरह बनाते हैं। तो इस वजह से इन्हीं को सिर्फ परमिशन होगी कि ये आपका डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। इससे अदर कोई भी आपके जैसे अमेजोन हुआ, मंत्रा हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, पेटीएम हुआ, कोई भी आपकी ये एप्लीकेशंस वगैरह है आप जहाँ से शॉपिंग करते हो, उनको परमिशन नहीं होगी कि वो आपके कार्ड की जो है उस डिटेल को फिल कर ले या स्टोर करके रख ले। अब इससे क्या है कि मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा जो कंपनियां हैं उनको क्या है, उनको प्रॉब्लम आ रही है। वो बोल रहे हैं कि अब इसके लिए ये थोड़ी ना है, या जो हमारे मतलब जितने भी कार्ड यूज करते हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि मतलब इससे अब ये थोड़ी ना कि हम बार बार कार्ड की डिटेल उसमें फिल करेंगे कि हाँ कार्ड नंबर डालो, ओटीपी डालो, ये डालो, बार बार डालेंगे उसमें। तो उसको लेके भी क्या है कि हमारे आरबीआई ने एक नई चीज़ बनाई है जो कि कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन बोलते हैं इसको। तो कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन से यानी कि कार्ड ऑन फाइल जो डेटा है उसके थ्रू आप क्या है कि ऐसे सिंपली कर पाओगे जैसे कि हमारा कार्ड स्टोर होता था उस टाइप में ये बनाया हुआ है। तो इसको लेके मतलब वो प्रॉब्लम से निपटने के लिए उन्होंने कार्ड ऑन फाइल बनाया हुआ है जिसको हम यूज करेंगे। अब इसमें क्या है कि जैसे आप अब तक जितने भी बार कोई फ़ोन वगैरह मतलब यूज करके जब आप कोई शॉपिंग करते थे या कुछ खरीदते थे तो उसमें आपको क्या करना होता था कि आपको कार्ड डिटेल्स डालनी होती थी, उसमें 16 डिजिट का अपना पिन डालते थे, उसमें आपको एक्सपायरी डेट वगैरह डालनी पड़ती थी कार्ड की। तो वो सारी चीज़ें आपको डाल के और फिर वो क्या था, आपका डाटा स्टोर हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा इससे कि आपको डाटा मतलब डाटा आपका स्टोर नहीं होगा, और आपको जो आरबीआई है अब वो एक टोकन देगी। टोकन किस टाइप से होगा कि आपको कोई यूनिक कोड देगी, वो 3-4 डिजिट का जो भी होगा वो कोड। अब उस कोड से क्या है कि आपकी जो 16 डिजिट की है जो आपके कार्ड की डिटेल उसमें जा रही थी वो डिटेल नहीं जाएगी उससे, उसमें कोई यूनिक आपको डेटा बना के दे देगा। उस 16 डिजिट की जगह आपको वो सिर्फ वो डाटा डालना होगा उसमें, वो जो टोकन नंबर देंगे उसको। और इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि मतलब जो आपकी जितने भी मोबाइल्स हैं जैसे कि मेट्रोला, सैमसंग, एमआई, काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग अलग कंपनी के मोबाइल है, तो हर एक मोबाइल के लिए अलग अलग आपका एक यूनिक कोड बनाया जाएगा। जैसे कि ये नहीं है कि अगर आपको कोई टोकन नंबर दे दिया और आप अभी सैमसंग का मोबाइल यूज कर रहे हो तो उससे वो टोकन नंबर डाल के आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो।
लेकिन ये नहीं है कि आप उसी से, जैसे अमेजोन से आपने कुछ खरीद लिया आपने सैमसंग के मोबाइल से, और फिर आप उसी अमेजोन ऐप से मतलब उसी आईडी से, लेकिन दूसरे मोबाइल से आप वही टोकन नंबर डाल के आप उसको कोई शॉपिंग कर रहे हो उस पर, तो वो शॉपिंग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अलग से एक कोड मिलेगा, और ये आप अपने बैंक से भी ले सकते हो, या फिर जो हमारे बैंक है वो ऐप वगैरह भी ऐसी बना देंगे जिससे आप टोकन नंबर आप उन्हीं से ईजिली ले सकते हो। तो अब इससे होता क्या है कि जैसे कि आपका कोई भी डाटा मिसयूज कर लेता था, जैसे कि कार्ड आपका स्टोर हो जाता है तो उसमें सिर्फ सीवीवी डालना रह जाता था, और आपको एक ओटीपी डालना होता था जो वो देते थे। तो उससे क्या हो गया, आपका मतलब कार्ड का क्या है कि मिसयूज ज़्यादा हो सकता है। आपका जो डाटा स्टोर हो रहा है उसको मतलब कोई भी चुरा सकता है आसानी से, है कि साइबर वगैरह होते रहते हैं हमारे, हैकिंग वगैरह, तो उससे हो सकता है कि मतलब ज़्यादा उससे चांस होते हैं कि आपका जो डाटा है वो कहीं और गलत तरीके से ना यूज हो जाए। तो इसको लेके जो हमारी आरबीआई है वो कार्ड टोकनाइजेशन लेके आ रही है। अब इसमें क्या है कि जैसे जैसे कि कुछ कंट्री में तो सिर्फ ऐसा ही होता है कि आप कार्ड नंबर और सीवीवी डाल दो तो आपकी ट्रांजेक्शन हो जाती है। तो उस तरीके से अगर देखें तो जैसे हमारे पास क्या है ओटीपी भी आता है, तो हम तो तब उस ट्रांजेक्शन को कर पाते हैं। अब अदर कंट्री में क्या होता है कि जैसे सीवीवी है तो हमारा कोई अगर कार्ड यूज करेगा और वो सिर्फ सीवीवी डाल देगा तो वो ट्रांजेक्शन कर लेगा। तो उससे हमें बचने के लिए क्या है कि कार्ड टोकनाइजेशन को लेके आ रहे हैं। अब ये कार्ड टोकनाइजेशन में होना क्या है कि इसमें ये भी नहीं है कि मतलब कोई बोल रहे हो कि मतलब आप, ये थोड़ी ना है कि इसमें मतलब हम बार बार कार्ड नंबर फिल करेंगे और फिर ओटीपी डालेंगे, मतलब ये करेंगे कि काफ़ी टाइम लगेगा उसमें। तो उसके लिए आरबीआई ने पहले ही क्या किया है कि जो आपका कार्ड ऑन फाइल है उसको लेके वो आ गई है कि कार्ड ऑन फाइल से आप बार बार फिल नहीं कर पाओगे। जो आपका टोकन नंबर है वो टोकन नंबर सिर्फ उसमें सेव हो जाएगा, और उस टोकन नंबर के बेस पे आपको सिर्फ ओटीपी आया करेगा, आप वो डाल के आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब इसमें क्या होना है कि जैसे आप का जो टोकन नंबर है वो सेव हो जाएगा। अब उस टोकन नंबर के सेव होने के बाद क्या है कि ये नहीं है कि आपका कोई टोकन नंबर अगर चुरा लेगा या कोई उसको मतलब वहाँ से स्टोर कर लेगा तो कि वो हमारा क्या है कि मतलब उससे कोई आपको नुकसान होगा, क्योंकि उसके लिए आरबीआई ने पहले ही बोल दिया कि आपके टोकन नंबर सिर्फ एक क्या होता है, ऐसे ही मतलब जैसे कि आप कोई कार्ड नंबर आपका ओरिजिनल है कि उसके बेस पे सिर्फ एक टोकन नंबर है, वो अगर उसका कोई यूज भी करेगा तो उससे वो आपकी कोई भी डिटेल नहीं चुरा सकता है। तो इसलिए टोकनाइजेशन कर रहे हैं वो, और उस टोकन का कोई मिसयूज नहीं कर सकता है। अब कुछ जैसे कि कंपनियां जैसे अमेजोन है इन वगैरह ने क्या बोला है कि हम फिर उस आदमी की आइडेंटिटी कैसे लगा पाएंगे, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है हम आपको कुछ छूट दे देंगे, हमारी जो गाइडलाइन में होंगी सिर्फ वो चीज़ें की हम आपको छूट देंगे कि जैसे कि हमारा 16 डिजिट का कोई पिन नंबर होता है तो आप उसको 16 डिजिट का स्टोर नहीं कर सकते, लास्ट के 3 से 4 डिजिट आप स्टोर करके रख लो, तो जिससे आपको आइडेंटिटी पता चल जाएगी कि हाँ ये वही यूजर्स है जिसने पहले भी ट्रांजेक्शन्स की हुई है। अब इसमें देखा जा रहा है कि मतलब हम आगे इसमें क्या क्या किस चीज़ को लेके मतलब इसमें हम बात कर सकते हैं आगे। तो जैसे कि इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि जैसे हमारे कार्ड से ऑनलाइन से हम जितने भी जैसे कि अपनी ट्रांजेक्शन्स वगैरह करते हैं, कोई भी शॉपिंग करते हैं, कोई मतलब पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं, या कोई भी आपको कुछ ऑनलाइन चीज़ खरीदनी होती है, तो वो सारी चीज़ को लेके क्या है कि हमारे जितने भी जैसे कि फ्यूचर्स में क्या है हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके लिए हमारा क्या एक तो सेफ़ हो जाएगा, हमारा जो कार्ड है वो सेफ़ हो जाएगा कि आपके जो कार्ड की डिटेल है वो स्टोर नहीं हो पाएगी, तो वो कोई आपका मिसयूज नहीं कर सकता है उसको, कि जितने भी मतलब कोई ये नहीं है कि आपने कार्ड डाला और सीवीवी डाला कि आपका वो स्टोर है उसमें और किसी साइबर वाले ने उसको हैक करके अपना वहाँ पे आपका मिसयूज करके पैसे वगैरह निकाल लिए। तो उसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी। दूसरा क्या है कि जैसे कोई भी आपके कार्ड की डिटेल लेके चोरी कर सकता है इससे कोई भी डिटेल, तो वो कार्ड से डिटेल चोरी नहीं हो पाएगी और आपको टाइम भी बचेगा, क्योंकि ये जो टोकन है टोकन भी सेम ऐसे ही होगा कि आपका टोकन नंबर एक बार मिल जाएगा सिर्फ, फिर आपको इसमें भी क्या होगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगी कि मतलब आपको ओटीपी वगैरह भी आएगा इस पर। ये नहीं है कि आपने सिर्फ टोकन नंबर डाला और आपके पैसे निकल गए, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास ओटीपी वगैरह भी सब आएगा। बस ये है कि आपका कार्ड नंबर जो है वो यूज नहीं होगा, उसका कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। तो उसको लेके ये सारा कार्ड
को लेके ही हमारे मतलब कार्ड टोकनाइजेशन को मैंने सारा बता दिया कि आपको कार्ड टोकनाइजेशन है क्या, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या मतलब इससे प्रॉब्लम आ सकती थी। तो इस वजह से आरबीआई ने ये किया है। और कार्ड टोकनाइजेशन को लेके यही हमारी न्यूज़ मतलब आज बनी थी। और जो हमारी आरबीआई उसने यही गाइडलाइन जारी की थी अभी हाल ही में कि जो हमारा 30 सितंबर है उसको 30 सितंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया है कि हम इतने तक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के टोकनाइजेशन की टाइमलाइन क्या है हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो यही आज हमारी न्यूज़ थी। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा 2012 में आया था सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में जो आईएएस होता है। अब से क्या होगा कि मैं जैसे कि इसमें आंसर्स दे देता था, तो मैं अब आंसर्स क्या है कि आपको नेक्स्ट डे जो भी हम टॉपिक क्या करेंगे उसमें बताया करूँगा। और आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके इसका जो आंसर आपको ठीक लगेगा या आपको जो क्वेश्चंस का आंसर लग रहा है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना और बता देना कि इसका ये आंसर्स है, तो मैं उसका रिप्लाई वहाँ पे कर दूँगा आपको। तो यही हमारी आज न्यूज़ बनी थी। इसकी जो पीडीएफ हमारी वही टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी, आप वो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होती है यूट्यूब के, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।